दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तलवार के बदले गधा मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की जवानी के दिन थे। उसकी दाढ़ी सजीली होती जा रही थी। दाढ़ी की नोक की मानिंद उसने अपनी टोपी की नोक भी दर्जी से कहकर बनवाई थी। उसके जैसी टोपी किसी की नहीं थी। उसने अपने लिए एक गधा भी खरीद लिया था जिसे वह बहुत प्यार करता था और बहुत सजाकर रखता था। जवानी के दिनों में उसका एक प्यारा साथी थामजे है। मजहर हमेशा नसीरुद्दीन की तरफदारी करता था। वक्त जरूरत उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक सुबह मजहर ने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन रेशमी सलवार, साटन का चोगा और चमकीली नोकदार टोपी पहने, आंखों में सुरमा डाले, दाढ़ी फरफराता हुआ गधे पर सवार होकर कहीं जा रहा है। मजहर दो चार कदम चलकर गधे के पास आ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछने लगा, क्या बात है मुल्ला? यह सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? मजहर को देखकर खुश होते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अच्छा हुआ मजहर, तुम मिल गए। मैं जंगल पार के गांव में बुआ से मिलने जा रहा हूँ। जंगल के पार जाने में तो खतरा है। दिन में चोर डाकू जंगल में ही पनाह लेते हैं और रात को निकलकर अपना काम करते हैं। तुम यह जोखिम क्यों उठा रहे हो? मजहर ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। अब चल दिए तो चल दिए। जब उखल में सिर दिया तो मूसल से डरना क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहजता से कहा। ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, मगर अपनी सुरक्षा के लिए तुम मेरी तलवार लेते जाओ। कहीं चोर डाकू तुम्हारा गधा न लूट लें। मजहर ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी तलवार देते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजहर से तलवार ले ली और मजहर को धन्यवाद कहता हुआ जंगल की ओर गधा दौड़ाने लगा। वह चाहता था कि दिन ढलने से पहले वह जंगल के पार वाले गांव में पहुंच जाए ताकि अपनी बुआ के पास उसे कुछ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त हो जाए। टक टक ठक ठक गधा भागा जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद गधा जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश के साथ ही मुल्ला नसीरुद्दीन को मजहर की कहीं बात याद आने लगी। जंगल में चोर डाकू दिन में छिपे रहते हैं। जंगल जब घना होने लगा तब मुल्ला नसीरुद्दीन के रोंगटे यह सोचकर खड़े हो गए कि जंगल में चोर डाकू ऐसी ही जगह पर पनाह लेते होंगे जहां छुपने की गुंजाइश बहुत हो। यहाँ तो आदमी क्या, हाथी भी छुप जाए तो खोजने से नहीं मिलने वाला। गधा अपनी चाल में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में तरह तरह के भय का संचार हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं से भी अचानक कोई डाकू प्रकट होकर कह सकता है, अबे उतर गधे से और गधा मेरे हवाले कर दे। मुल्ला के मन में गधे के प्रति गहरा लगाव था क्योंकि उसके पास सबसे बेशकीमती चीज के रूप में यही एक गधा था जिस पर केवल उसकी मिल्कियत थी। थोड़ी दूर और घने जंगल में बढ़ने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक आदमी को सामने की ओर से पैदल आते देखा। उसने मजहर की दी हुई तलवार की मूठ पर अपनी हथेली की पकड़ मजबूत कर ली। ज्यों-ज्यों वह आदमी धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन के करीब आता गया, तलवार की मूठ पर मुल्ला नसीरुद्दीन की पकड़ मजबूत होती गई। आदमी गधे के सामने आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पकड़ तलवार की मूठ पर और मजबूत हो गई, मगर उस व्यक्ति ने गधा सवार मुल्ला की तरफ देखा भी नहीं और गधे की बगल से गुजरने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना गधा रोककर उस आदमी से कहा, सुनो भाई साहब, तुम चोर हो या डाकू हो, जो भी हो, मेरा गधा मत लूटना। बदले में चाहो तो मेरी तलवार रख लो। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ परेशान नजरों से देखते हुए कहा, मैं न चोर हूं न डाकू, राहगीर हूं। तलवार मेरे किसी काम की नहीं, इसे अपने ही पास रखो। ऐसा कहकर वह आदमी जाने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं पहचान सका कि तुम चोर हो या डाकू। यह तलवार ले लो, बड़े काम की चीज है। जंगल में इससे साहस बना रहेगा।
और मेरा गधा छोड़ दो। उस आदमी ने सोचा, इस बावले आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए तलवार ले लेने में ही भलाई है। वह आदमी तलवार लेकर खुशी खुशी जाने लगा कि चलो, मुफ्त में तलवार मिल गई है, क्या पता जंगल में कहीं इसकी जरूरत पड़ ही जाए। और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर खुशी खुशी बुआ के गांव जाने लगा कि तलवार देकर आखिर अपना गधा बचा ही लिया मैंने। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव वापस आया तो सबसे पहले वह मजहर से मिलने गया। मजहर से मुलाकात होते ही उसने मजहर से कहा, दोस्त, तुम्हारी तलवार न होती तो मैं गधे से हाथ धो बैठता। तुम्हारी तलवार देकर मैं गधा बचाकर लाया हूं। जब मजहर को सारा वाकया मालूम हुआ तो वह सिर पीट कर रह गया। आखिर वह इसके अलावा कर भी क्या सकता था। जेब की प्यास मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत दिनों के बाद बुखारा आया हुआ था। जैसे जैसे उसके पहचान के लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के बुखारा में होने की जानकारी मिल रही थी, वैसे वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास मिलने आने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था। उसे लगा बुखारा आने का निर्णय गलत नहीं था। लोग इतने अरसे बाद भी उसे भूले नहीं हैं। बुखारा में मुल्ला नसीरुद्दीन के चाहने वालों की कमी नहीं थी। सेठ करीम उसके प्रशंसकों में एक था। सेठ को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के आने की खुशी में बुखारा के चुनिंदा लोगों के लिए दावत का आयोजन अपने घर पर कर लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर अपने घर चला गया। उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने घर पर ही की। मुल्ला नसीरुद्दीन के तेज दिमाग, रोशन चेहरे और हाजिर जवाबी का वह कायल था तथा चाहता था कि उसकी निकटता हासिल कर वह मुल्ला नसीरुद्दीन से हाजिर जवाबी का कोई गुर सीख ले। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह मुल्ला को अपने घर ले आया था और उसकी शान में दावत देने के पीछे उसकी मंशा थी कि लोग जान लें कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ सेठ करीम की निकटता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की आवभगत जिस तरह सेठ करीम ने की थी, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन भी सेठ करीम के प्रति उदार हो गया था और सोच रहा था कि किसी तरह वह सेठ करीम के इस उपकार का बदला चुका दे। खैर, दावत का दिन आ गया। सेठ करीम के घर को दावत के ख्याल से खूब सजाया गया था। लोगों को बैठाने और जिमाने के लिए जगह जगह पर खिदमतगार खड़े थे। इतनी चाकचौबंद व्यवस्था थी कि कोई चूक निकालना मुश्किल था। अतिथि आने लगे थे। भोजन परोसे जाने में अभी देरी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक ऊंचे तख्त पर बैठाया गया था ताकि दावत में आने वाला हर शख्स उसे देख सके कि यही वह शख्स है जिसकी शान में सेठ करीम ने इतनी बड़ी दावत दी है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस तख्त पर बैठकर आने वाले अतिथि को देख सकता था। उसने दरवाजे से एक गोलमटोल से आदमी को प्रवेश करते देखा। देखने में काफी संपन्न दिख रहे इस व्यक्ति ने कीमती और सजीला लिबास पहन रखा था। उसकी चाल में विशेष किस्म की अकड़ थी तथा उसकी मूंछें बड़ी रोबीली थीं। सेठ करीम ने जब उस शख्स को देखा तो खुद उठकर उसकी अगवानी की और उसे एक गद्देदार तख्त पर बैठाया जिस पर पहले से ही गावत किए रखे हुए थे। मुल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर अनुमान लगाया कि जरूर यह सेठ करीम का कोई रिश्तेदार होगा, अन्यथा यह खुद आगे बढ़कर उसकी अगवानी नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद सेठ करीम उस व्यक्ति को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया तथा उससे मुल्ला का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बड़े बहनोई हैं रहमत अली। बड़े ही रसूख वाले इंसान हैं। पूरे बुखारा में इनके जैसी साख बाला कोई व्यापारी नहीं है। जुबान पर लाख करोड़ का हिसाब रहता है और इशारों पर करोड़ों की लेन देन हो जाती है। औपचारिकतावश मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तख्त से उठा और रहमत अली का अभिवादन किया। भोजन से पहले जलपान परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया कि भुने हुए काजू,
पिस्ता और अखरोट से लोग मुट्ठियां भरने में लग गए हैं। मुल्ला के पास भी एक तश्तरी में भुने हुए मेवे आ गए और मुल्ला एक एक दाना उछालकर अपने मुंह में डालने लगा तथा आसपास के बदले हुए माहौल को देखने महसूसने में मग्न हो गया। लोग सूखे मेवों पर टूट से पड़े थे। तभी मुल्ला की नजर दूर बैठे रहमत अली पर पड़ी। रहमत अली मेवा खा भी रहा था और अपनी शेरवानी के आगे वाली जेबों में लोगों की नजर बचाकर मुट्ठी भर भर कर मेवा ड्रेस भी रहा था। वह जहां बैठा था वह जगह ऐसी थी जहां पर आम अतिथियों की नजर नहीं पड़ सकती थी। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन बैठकर रहमत अली की कारगुजारी देखता रहा। जब जलपान समाप्त हो गया तब रहमत अली हाथ धोने के लिए अपने स्थान से उठा और दूसरी तरफ से मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसके पास आ गया। जिस समय रहमत अली अपना हाथ धो रहा था उसी समय पानी का एक बर्तन उठाकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने रहमत अली की शेरवानी की आगे वाली जेब में पानी डालना शुरू कर दिया। रहमत अली कुछ समझता कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जेब छोड़कर दूसरी जेब में भी गनी डालना शुरू कर लिया। जेब में भी पानी डालना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कारगुजारी पर रहमत अली मुल्ला को डांटने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने तो मेरी शेरवानी ही खराब कर डाली। रहमत अली का गर्जना बरसना सुनकर उसका साला सेठ करीम दौड़ा दौड़ा वहां पर आया और सारा मंजर देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया जनाब? मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत रहमत अली की शेरवानी में हाथ डाला और एक मुट्ठी भुने हुए काजू निकालकर सेठ करीम को दिखाते हुए कहा, सेठ करीम, मैंने बहुत देर तक आपके रिश्तेदार की जेब को खाते देखा मगर उसे पानी पीते ते नहीं देखा, तो यह सोचकर उसे पानी पिलाने लगा कि इतना खाने पर तो किसी को भी प्यास लग सकती है, तो जेब को भी लगी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की मासूमियत से कही गई बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और रहमत अली की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन को दोपहर हो गई किंतु उसका कोई सगा संबंधी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे अपना वह मकान भी देखने को न मिला जहाँ उसने जन्म लिया था, जहां वह खेलकूद कर बड़ा हुआ था। मकान के बाहर एक बगीचा था जहां छायादार हरे भरे वृक्ष थे। कुछ दूरी पर एक झरना था जिसकी संगीतमय आवाज मन को आत्मविभोर कर दिया करती थी। किंतु अब उस स्थान पर ऊसर मैदान था जहां मकान था। वहां अब मलबे के ढेर थे। टूटी फूटी दीवारें खड़ी थीं। एक और चटाइयों के जलेकटे टुकड़े सड़ रहे थे। इधर उधर कांटेदार झाड़ियां और बेतरतीब घास उग आई थी। इंसान तो क्या वहां परिंदा भी कभी आया हो ऐसा नहीं लगता था। हैरानी से उस मंजर को देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा तो मलबे के एक ढेर से काले तेल की एक पतली सी धार निकली और धूप में चमकती हुई मलबे के दूसरे ढेर में लुप्त हो गई। वह एक काला सांप था। इंसानों द्वारा खाली छोड़ी गई जगह पर रहने वाला एक भयानक जीव। जहां कोई नहीं रहता वहां इस जैसे भयानक जीव अपना अधिकार जमा लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने गुजरे वक्त का एक एक लम्हा बारी बारी थिरकता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। कलेजा गमजदा हो गया। न जाने वह कब तक यूं ही खड़ा रहता कि एकाएक किसी के खांसने की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। खांसने वाले के शरीर को हिला देने वाली किसी बूढ़े शख्स की खांसी की आवाज थी वह। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। फटे हाल एक बूढ़ा उबड़-खाबड़ धरती को लांघता हुआ अपनी राह चला जा रहा था। नसरुद्दीन लपककर उसके पास पहुंचा। अस्सलामालेकुम चाचा। बूढ़ा ठिठक उसे इस प्रकार देखने लगा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिना रुके मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था, अल्लाह आपको सेहत और बरकत बख्शे। क्या आप बता सकते हैं कि यह खंडर किसके मकान के हैं? कौन रहता था यहाँ? तुम कौन हो बेटा? क्यों जानना चाहते हो?
मैं तो एक मुसाफिर हूँ चाचा, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, एक अरसे बाद बुखारा आया हूँ। काफी बदलाव दिलासा लग रहा है सब कुछ। ठीक कहते हो बेटा, बहुत कुछ बदल गया है बुखारा में। यह जो खंडहरा तुम देख रहे हो, यह जीनसाज शेर मोहम्मद का घर था। एक जमाने में मैं उनसे खूब वाकिफ था। शेर मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद थे। ख्वाजा नसरुद्दीन के विषय में तो तुमने अवश्य ही यही सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन उसके और करीब आ गया और बोला, हाँ हाँ चाचा, उसके बारे में कुछ सुना तो है, मगर आप यह तो बताएं कि मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद शेर मोहम्मद और उनका परिवार सब कहाँ गए। मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ हैं? धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो, कंपकंपीसी लेकर बूढ़ा बोला। बुखारा में हजारों जासूस हैं। यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो हम लोग एक नई परेशानी में पड़ जाएंगे। वाकई तुम परदेशी हो, तभी तो नहीं जानते कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने पर भी पाबंदी है, सख्त पाबंदी। उसका तो नाम लेना ही जेल पहुंचा देने के लिए काफी है मेरे बेटे। तुम जरा मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी बड़ी आंखें घबराहट और खलबली से फैल गईं। फिर वह बूढ़े के करीब आया और मन में अनुमान लगाते हुए कि उसके पिता का क्या हुआ होगा। उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। बूढ़े ने खंगार खांसकर अपना गला साफ किया, फिर मुल्ला नसरुद्दीन के कान के पास सरगोशी सी करने लगा, बेटा, यह वाकया पुराने अमीर के जमाने का है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी हरकतों के लिए बुखारा से निकाले जाने के कोई 18-20 महीने के बाद एक दिन अचानक यह खबर बुखारा में फैल गई कि वह जासूस बनकर दोबारा बुखारा में लौट आया है। क्या यह खबर सच्ची थी? अरे नहीं बेटा, अफवाह थी, अफवाह, कोरी बकवास। बूढ़े ने उसी राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू की। यह अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुंच गई कि वह यहाँ गैरकानूनी धंधे कर रहा है, अमीर का मजाक उड़ाने वाले नगमे लिख रहा है और आवाम में बदफैली फैला रहा है। फिर व्याकुलता से मुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ बुजुर्गवार? होना क्या था बेटा? सिपाही नसरुद्दीन की तलाश में जुट गए। जमीन आसमान एक कर दिया। बुखारा का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सारी कवायद बेकार गई है। मुल्ला नसरुद्दीन तो क्या, उसकी परछाई भी उन्हें नहीं मिली। आखिर होता तो मिलता न। फिर मुल्ला की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सिपाहियों की इस नाकामी पर अमीर बहुत झुंझला गया और उसके हुक्म से नसरुद्दीन के वालिद, चाचा, मामू वगैरह दूरपास के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि हमदर्द और दोस्तों तक की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया और सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन लोगों को तब तक तकलीफें दें जब तक कि वे मुल्ला नसरुद्दीन का पता न बता दें। कहकर बूढ़ा एक पल के लिए रुका, फिर पुनः बोला, यह तो खुदा का शुक्र है बेटे कि उन लोगों को खुदा ने शांत रहने और तकलीफें जज्ब करने की हिम्मत बख्शी, लिहाजा मुल्ला नसरुद्दीन अमीर के हाथों में न पड़ा। लेकिन उसके वालिद जीनसाज शेर मोहम्मद तकलीफें सहने की वजह से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। और बाकियों का क्या हुआ? मेरा मतलब है उसके बाकी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह। अमीर के कहर से बचने के लिए वे सब बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं मालूम कि अब वे लोग कहाँ हैं। अमीर के हुक्म से उन लोगों के मकान और बगीचे वगैरह तहस-नहस कर दिए गए ताकि उन लोगों की याद भी बाकी न बचे। लेकिन उन्हें बिना वजह क्यों परेशान किया गया बुजुर्गवार? उन्हें क्यों सताया गया? मुल्ला नसरुद्दीन चीखकर बोला। मुल्ला नसरुद्दीन तो उस वक्त वहां था ही नहीं। यह बात तो मैं भी जानता हूँ। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बूढ़ा अपनी कमजोर नजरों की वजह से उन्हें न देख पाया। यह कौन कह सकता है कि मेरे बेटे की वह यहाँ था भी या नहीं? मैं कह रहा हूँ।
मुल्ला नसरुद्दीन की जहां जब इच्छा होती है वह आता जाता है। बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर कहीं है और कहीं भी नहीं। बूढ़ा खामोशी से आगे बढ़ गया और अधिक रुकना शायद अब उसे गंवारा नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे की ओर बढ़ गया, फिर उसके गले में हाथ डालकर बोला, ऐ मेरे वफादार दोस्त, मेरे प्यारे हमसफर, तूने देख लिया न कि इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई और हमदर्द नहीं है। मेरी इस आवारा जिंदगी में तू ही मेरा वफादार और सच्चा हमदर्द है। शांत खड़े गधे ने इस अंदाज में अपनी आंखें मिचमिचाईं, मानो अपने मालिक के गम में शरीक होने की ताकीद कर रहा हो। पत्तियों को चबाता उसका जबड़ा रुक गया था और कुछ पत्तियां मुंह से बाहर लटक रही थीं। गमजदगी की इससे बड़ी मिसाल और भला क्या हो सकती थी। काफी देर बाद मुल्ला अपने गम पर काबू पा सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूखकर सफेद पड़ गई थीं। सामान्य होकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी, इरादों की दृढ़ता। उसने गधे की पीठ पर प्यार से एक धौल जमाया और अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं मेरे दोस्त। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि बुखारा के लोग अब भी मुझे याद रखे हुए हैं और लोग अब भी मुझे जानते हैं। किसी न किसी तरह हम अपने कुछ हमदर्द खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसे ऐसे नगमे लिखेंगे कि वह अपने तख्त पर बैठा अपने बाल नोचेगा। मेरे दोस्त, अब चलें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं, आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उसे एक सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे, भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो।
जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काट कर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। अच्छा, चलो मुझे दिखाओ तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त, कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा।
मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्नी से पूछा तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्नी के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 सेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्नी घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्री से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। गधे की पूंछ और जुए का दांव। दोस्तों, एक चाय की दुकान के बाहर जाकर नसरुद्दीन ने अपना गधा रोका। शहर का चक्कर लगाकर वह थक गया था। सोचा चाय पीकर कुछ ताजा दम हो ले। दुकान में काफी भीड़ भाड़ थी। पास ही नानबाई की दुकान थी, जिसे देखकर उसे भूख का एहसास हुआ। वह दुकान में घुस गया और एक कोने में जा बैठा। दुकान में ऐसी भीड़ थी कि अपने लिए खाने का ऑर्डर देने के लिए भी उसे हलक फाड़कर चिल्लाना पड़ा। और जब वह दुकान के बाहर आया तो 3-4 प्लेट कीमा, 2 रकाबियां चावल और 2 दर्जन समोसे डकार गया और अब एक अजीब सी सुस्ती उस पर छा रही थी। शरीर शिथिल सा पड़ गया था। गर्मी भी बहुत थी। खाने और गर्मी के कारण तबीयत में भारीपन सा लिए वह चाय की दुकान में आया और एक गद्दे पर पसर गया। चाय के लिए बोलकर वह भविष्य के विचारों में खो गया। वह सोचने लगा कि इस समय मेरे पास अच्छी खासी रकम है। इस रकम को किसी धंधे में लगा दिया जाए। यह रकम जीनसाजी या बर्तन बनाने के काम में लगा देना अच्छा रहेगा। इन दोनों कामों को मैं बेहतर जानता हूँ। आखिर कब तक यूं ही घूमता रहूंगा? क्या मैं कोई धंधा नहीं कर सकता? क्या मैं किसी से बदतर हूँ? मैं मूर्ख हूँ? क्या मेरे नसीब में एक हसीन और मेहरबान बीवी नहीं है? क्या मैं बाप नहीं बन रह सकता? फिर उसकी कल्पना में एक नन्हा मुन्ना बच्चा तैरने लगा और वह मुस्कुराकर सोचने लगा, अल्लाह कसम,
वह नन्हा शैतान बड़ा ही शरारती होगा और बड़ा होकर मेरी तरह शैतान निकलेगा। मैं अपना सारा इल्म, सारी होशियारी उसमें भर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही सही। मैं आज ही निश्चय करता हूँ कि अब मैं बेचैन और आवारागर्दी भरी यह जिंदगी छोड़ दूंगा। अब काम शुरू करने के लिए मुझे जीनसाज या कुम्हार की दुकान खरीदने के लिए कम से कम 300 तके चाहिए और मेरे पास कुल 150 तंके ही हैं। तंकों का ख्याल आते ही उसे खुरदरे नौकर की याद आ गई और 150 तंके झटक लेने के लिए वह उसे कोसने लगा। फिर वह होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, खुदा इसे गारत करे, जिस रकम की मुझे जरूरत थी कमबख्त वही रकम छीन कर ले गया। वाह वाह! एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया। 20 तंके। इस आवाज के साथ ही तांबे की थाली में पासा गिरने की आवाज सुनाई दी। मुल्ला नसरुद्दीन चौंका। जुआ! सचमुच बाहर जुआ हो रहा था। पशु बांधने के खूंटों के पास की जमीन पर कुछ लोग घेरा बनाए बैठे थे। चायखाने का मालिक घेरे के पीछे खड़ा गर्दन उचकाकर उनके सिरों के ऊपर से झांक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कोहनियों के सहारे उठा, फिर सोचने लगा, देखना तो चाहिए, दूर से देखने में हर्ज ही क्या है। न, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ। वह उठकर बाहर जुआरियों के पास आया और झुंड के करीब आकर चाय वाले के कान के पास मुँह लाकर फुसफुसाया, मूर्ख लोग फायदे के लालच में अपना आखिरी सिक्का तक गवा देते हैं। पैगंबर साहब ने रुपयों के लिए जुआ खेलने को मना किया है। खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि यह गंदी आदत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन इस लाल बालों वाले का नसीब तो देखो, लगातार चौथी बार जीता है। देखो देखो, ओह! 5वीं बार भी जीत गया। यह तो भई! ओह! 6ठी बार भी जीत गया। नसीब का बड़ा धनी है, मैंने तो ऐसी किस्मत किसी की नहीं देखी। अरे वाह! फिर दांव लगा रहा है। अरे बददिमाग! बेवकूफ! उसे तो दौलत का झूठा सपना जुए की तरफ खींच रहा है, हालांकि गुर्बत ने उसके रास्ते में गड्ढा खोद रखा है। इंसान की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। इस लाल बालों वाले को मजा चखाना चाहिए। अगर वह 7वीं बार भी दाव जीतता है तो मैं इससे दाव बदूंगा। वैसे मैं जुए से सख्त नफरत करता हूँ। काश मैं भी अमीर होता तो मैं न जाने कब का जुआ बंद करवा चुका होता। लाल बालों वाला इस बार भी पासा फेंककर जीत गया। उसकी यह 7वीं जीत थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन से न रहा गया। वह आगे बढ़ा और खिलाड़ियों को अलग हटाते हुए जुआरियों के घेरे में जा बैठा। जीतने वाले जुआरी से पासे लेकर उसने उन्हें उलट-पलट कर देखा, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ दाव खेलना चाहता हूँ। कितनी रकम है? जीतते रहने के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। वह तो जैसे हर खिलाड़ी का माल हड़पने के लिए उतावला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अंटी में से थैली निकाली, जरूरत के लायक 25 तंके उसमें ही छोड़ दिए, बाकी तंके तांबे के थाल में डाल दिए। दूर तक चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। बाकी जुआरी समझ गए कि यह ऊंचा दाव लगाने वाला खिलाड़ी है। और फिर ऊंचे दावों का खेल शुरू हो गया। लाल बालों वाले ने पासे उठा लिए और खेल शुरू हो गया। वह देर तक पासों को खनखनाता रहा। न जाने क्यों अब उसके चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी थी। सभी जुआरी सांस रोककर देख रहे थे। यहां तक कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी सिर उठाकर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। अब केवल पासों की खनखनाहट ही वहां सुनाई दे रही थी। अंत में लाल बालों वाले ने पासे फेंके। दूसरे खिलाड़ी गर्दन बढ़ाकर देखने लगे तथा एक साथ पीछे की ओर लुढ़ककर बैठ गए। उन्होंने एक साथ ही लंबी लंबी सांसें लीं, मानो ये सब सांसें एक ही सीने से निकली हों। बेचारे जुआरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक आंसी निकली। पासे पर 3 दिखाई दिया।
वह हार रहा था, इसका विश्वास उसे हो गया, क्योंकि एक उतना ही कम निकलता था जितना कि 6 और दूसरा कोई भी पासा मुल्ला नसरुद्दीन के अनुकूल होगा। पासों को मुट्ठी में लेकर हिलाते हुए उसने चमकती आंखों से इधर-उधर देखा। उसे पूरा विश्वास था कि आज भाग्य उसके साथ है। यही सब सोचकर उसकी गर्दन गर्व से कुछ तन गई थी, लेकिन यह उसकी भूल थी। वह भूल चुका था कि भाग्य सनकी और थाली के बैंगन के समान होता है जो इधर-उधर लुढ़कता है। नसरुद्दीन के भाग्य ने भी सोचा कि यह उस पर बड़ा गर्व कर रहा है, अतः इसे सबक सिखाना ही होगा। इस काम के लिए उसने उसके गधे को चुना। एकाएक गधा पलटी खा गया। उसकी पीठ जुआरियों की ओर हो गई। इधर मुल्ला नसरुद्दीन पासे फेंकने के लिए अभी हाथ हिला ही रहा था कि एकाएक गधे की पूंछ उसके हाथ से टकराई और पासे उसके हाथ से फिसल गए। पासे देखते ही लाल बालों वाले के हलक से खुशी भरी चीख निकली। वह जीत गया था। खुशी के कारण वह पेट के बल तंकों वाले थाल पर लेट गया। दांव पर लगी रकम उसने अपने भारी बदन से ढक ली। मुल्ला द्वारा फेंके गए पासे काने थे। दांव हारते ही मुल्ला नसरुद्दीन को जैसे काठ मार गया। स्तब्ध सा बैठा वह अपना होंठ चबाता रहा। उसकी फटीफटी आंखों के सामने जैसे सारी सृष्टि आपस में गुड़मुड़ होती जा रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ ही क्षण वह इस स्थिति में बैठा रहा, फिर एकाएक उछल कर उठा, पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और गधे पर पिल पड़ा। नामुराद, कमबख्त गधे, हरामखोर, बदबूदार जानवर, जानवरों की जमात के लिए लानत। यह वक्त मिला था तुझे अपनी पीठ फेरकर पूंछ घुमाने का, कमबख्त। खुदा तुझे गारत करे। पिटते हुए गधा बुरी तरह उछल-उछल रेंकने लगा। मुल्ला की ऐसी झुंझलाहट और क्रोध देखकर बाकी जुआरी व्यंग्य से मुस्कराने या हंसने लगे थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे। सबसे अधिक जोर से लाल बालों वाला जुआरी चिल्लाया, जो यह दांव जीतकर स्वयं को सबसे अधिक खुशनसीब समझ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन थककर हांफने लगा। डंडा उसने एक ओर फेंक दिया। अरे गुस्सा थूक दो दोस्त, आओ एक दांव और खेलो, अभी तो तुम 2-4 दांव और भी खेल सकते हो। लाल बालों वाले ने उसे उकसाया, अभी तो 25 तंके और भी हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यूं हार मानने वाला नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। उसने सोच लिया था कि जब 125 तंके चले गए तो इन 25 तंकों को ही रखकर वह क्या करेगा, इन्हें भी दांव पर लगा देना चाहिए, आर या पार। सोचते हुए वह फिर फड़ पर बैठ गया और पासे उठा लिए। एक बार फिर बाजी जम गई। सभी जुआरी आगे को झुक आए। मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके, इस बार वह जीत गया। अब पासे लाल बालों वाले के पास चले गए। पासे फेंकने से पहले उसने कहा, सारी रकम? ठीक है, पासे फेंको। उसने पासे फेंके, दांव उल्टा पड़ा। वह हार गया। और फिर वह दूसरा दांव भी हार गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों दांव वह हार गया। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाग्य पलटा खा गया था और अब सौभाग्य की दृष्टि नसरुद्दीन पर है। वह मोटे मोटे दांव अड़ता रहा, हर बार इस उम्मीद के साथ कि हारी हुई रकम एक ही झटके में वापस आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने 7-8 मोटे दांव लगाए और हर बार हारा। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे थाल में तंकों का ढेर लग गया। जब करीब 1600 तके वह हार चुका तो जैसे बौखला गया। सभी साथी दम साधे यह दांव देख रहे थे। लाल बालों वाला बौखलाकर बोला, यदि कोई शैतान तुम्हारी मदद कर रहा है तो दूसरी बात है, वरना तुम हर दांव नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास 1600 तंके हैं और मेरे पास। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली। यह रकम है जो मैंने अपनी दुकान का माल खरीदने के लिए रखी हुई थी। मैं तुम्हारी सारी रकम के मुकाबले इसे दांव पर लगाता हूँ, मंजूर है? मुल्ला नसरुद्दीन भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मंजूर है,
माल सामने डाल। लाल बालों वाले ने अपनी थैली थाल में उड़ेल दी। सोने के सिक्कों, तिल्लों, रुपए और तूमानों से थाल भर गया। वहां और भी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक बड़ा घेरा बन गया था, उत्सुकता से देखने वालों का। ऐसा भारी जुआ होते वहां कभी नहीं देखा गया था। चाय पीने के तलबगार चाय पीना भूल चुके थे। भट्टियों पर रखी केतलियों में पानी बुरी तरह खौल रहा था। चाय वाला अपनी दुकानदारी करना भूल चुका था। फड़ पर बैठे जुआरियों की सांसें तेजी से चल रही थीं, दिल धड़क रहे थे। लाल बालों वाले ने पासे फेंककर पलकें मूंद लीं। वह पासे देखने में भी भय महसूस कर रहा था। पासे पड़ते ही सभी लोग चिल्ला उठे, 11, 11। इसी उद्घोष के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को लगने लगा कि जीत बहुत मुश्किल है। अब केवल 12 नंबर ही जिता सकते थे। अब लाल बालों वाले ने आंखें खोल दीं और अपने साथियों के साथ वह भी चिल्लाने लगा, 11, 11। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ, मैं जीत गया। मुल्ला नसरुद्दीन का बदन ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कराया और बोला, अभी पासे फेंकने बाकी हैं। कहकर उसने पासे उठा लिए, फिर मुट्ठी में हिलाकर फेंकने की तैयारी करने लगा। मगर अचानक उसने अपना हाथ रोका और पलटकर अपने गधे से बोला, इधर पलट। अब इस पर पूंछ मार, जीत की पूछ। ये दाव तुझे जीतना है, समझा? वरना आज तेरी खैर नहीं। मुल्ला ने दूसरे हाथ से पूंछ पकड़कर पासे वाले हाथ की मुट्ठी पर झाड़ा सा लगाया, फिर पासे फेंकने के लिए हाथ उठाया। वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानसिक तनाव में आ चुका था। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके। अगले ही पल वहां शोर मच गया। पासों पर 2 छक्के थे। 12 12 12। एक अजीब सा शोर मच गया वहां। लाल बालों वाले की तो जैसे खोपड़ी ही सुन्न हो गई। उसकी आंखें इस प्रकार उबल पड़ी मानो अभी बाहर निकल जाएंगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जीती हुई रकम समेटने में व्यस्त हो गया। उसकी एक नजर अपने माल पर थी, दूसरी वहां उपस्थित लोगों पर। वह सभी को संदिग्ध निगाहों से देख रहा था और चाहता था कि अब जल्दी से जल्दी वहां से खिसक ले। हाँ, एक लाल बालों वाला रो दिया। वह बार बार अपने माथे पर हाथ मार रहा था। हायरी किस्मत, हायरी कमबख्ती, बर्बाद हो गया। बिलखता हुआ सा वह उठा और लड़खड़ाता हुआ एक ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सारी रकम अपने गधे की जीन के थैलों में भरी, फिर प्यार से गधे को गले लगाया और चूमा। सामने वाली दुकान से मालपुए लेकर खिलाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिद्धांत था कि जो लोग यह जानते हैं कि तुम्हारा धन कितना है और कहाँ है, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यही सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन उस चाय की दुकान से खिसककर बाजार की ओर चल दिया। वह मुड़मुड़कर पीछे भी देख लेता था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सुबह होते ही शाही हुक्म से अनेक बढ़ी, कुम्हार, मेहतर व दूसरे सफाई कर्मचारी बाजार में आ चुके थे। सभी अपने अपने काम में लग चुके थे और देखते ही देखते बाजार साफ कर दिया गया था। रात को आई तबाही से काफी नुकसान हुआ था। कर्मचारियों ने शामियानों को सीधा किया, पुलों की मरम्मत की गई, बाड़ों के सुराखों को भरा गया और टूटे कांच के बर्तनों के टुकड़ों को साफ किया गया। फर्क यह रहा कि सूरज निकलने तक रात की गड़बड़ी का कोई चिन्ह वहां बाकी नहीं बचा था। ठीक समय पर बाजार लग गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और बाजार फैलता फैलता अमीर के महल तक जा पहुंचा था। पूरे बाजार में घूमता मुल्ला नसरुद्दीन महल के करीब जा पहुंचा, जहां डेरा डाले बहुत से लोग बैठे थे। ये सभी वे लोग थे जो अमीर की अदालत में अपनी फरियादें या मुकदमे लेकर आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि इन लोगों से बात की जाए। वह एक गंजे के पास पहुंचा जो अपने खेमे के बाहर बैठा था।
उसके बगल वाले खेमे के बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था और उन दोनों के बीच एक बकरा बंधा था जो कभी काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस समय उसकी हड्डियां चमक रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। ए बुखारा शरीफ के निवासियों, आप लोग खानाबदोशों की तरह यहाँ क्यों पड़े? ए मुसाफिर, दाढ़ी वाला बोला, हम लोग खानाबदोश नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप लोग नेक मुसलमान हैं तो यहाँ क्यों पड़े हैं, अपने घरों में क्यों नहीं रहते? ए मुसाफिर, हम लोग अपने विद्वान बादशाह, जिसका ओज सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ऐसे अमीर के नेक और सही न्याय की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हाँ, इस बार गंजा व्यक्ति बोला, हम 5 हफ्ते से यहाँ अमीर से न्याय मांगने की उम्मीद में पड़े हैं। यह लंबी दाढ़ी वाला, एक नंबर का झगड़ालू शख्स, अल्लाह इसे गारत करे। यह दढ़ियल मेरा बड़ा भाई है। हमारे वालिद जो कुछ भी छोड़कर मरे, हमने उसे आपस में बांट लिया है। अब हम दोनों के बीच यह बकरा ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बकरे का बंटवारा कैसे करें। और तुम्हारी वह जायदाद कहाँ है जो कि तुम्हें बंटवारे में मिली? उसे बेचकर हमने नकद रुपया अपने पास रखा हुआ है। आखिर इस मुकदमे को लड़ने के लिए हमें नकद पैसे की भी तो जरूरत थी। मुहर्रिरों, अहलकारों, अर्जीनवीसों, अर्जियां लेने वालों को आखिर किसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे? गंजे ने गर्व से कहा, पैसे कितने ही क्यों न लग जाएं, मगर बकरा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा बकरा लकड़ी के खूंटे को चबाता हुआ लगातार दर्दनाक आवाज में चीख रहा है। यह देखकर गंजे आदमी ने तिप्तिया घास का एक गट्ठर उसके आगे डाल दिया। यह देखकर दाढ़ी वाला चीखा, अपनी यह बदबूदार घास मेरे बकरे के आगे से हटा ले। और फिर लात मारकर उसने वह घास बकरे के आगे से दूर फेंक दी और अपना भूसी का टब उसके सामने रख दिया। यह देखकर गंजे को गुस्सा आ गया। वह क्रोध से चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरा बकरा तेरी यह सूखी भूसी नहीं खाएगा। फिर उसने भी ठोकर मारकर उस टब को दूर हटा दिया। सारी भूसी सड़क की धूल में मिल गई। बस दाढ़ी वाले से यह सहन नहीं हुआ। अबे खबीस, तेरी इतनी हिम्मत, आ तुझे मजा चखाता हूं। और फिर देखते ही देखते वे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वे एक दूसरे को गालियां बकते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक ओर खड़ा उनकी यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वे लड़ते रहे और उधर बकरे ने अचानक धरती पर गिरकर दम तोड़ दिया। अरे खुदा के नेक बंदों, अब तो यह गुत्थम गुत्था बंद करो। देखो, बकरे की ओर इशारा करके मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला ने बकरे को अपने पास बुलाकर खुद ही तुम्हारा इंसाफ कर दिया है। बकरा मर गया। इस बात का तत्काल असर हुआ। वे लड़ना भूलकर फटीफटी आंखों से बकरे को घूरने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। जाहिर था कि दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को खूब नोचा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब झगड़ा खत्म हो गया, मगर नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। दढ़ियल बोला, अब मैं इसका चमड़ा निकाल लूंगा। इसका चमड़ा मैं निकालूंगा क्योंकि यह बकरा मेरा है, इसकी खाल मैं ही लूंगा। अबे यह बकरा मेरा है गंजे से। और फिर इस प्रकार तू मैं करते वे एक बार फिर एक दूसरे गुथ गए। गंजे ने दाढ़ी वाले की दाढ़ी नोच ली तो दाढ़ी वाले ने उसके गंजे सिर पर अपने नाखून गड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि ये दोनों ही पागल हैं। आठ वह आगे बढ़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे सामने से वही लोहार आता दिखाई दिया जिसने सूदखोर जाफर को बचाने पर भला बुरा कहा था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन खुशी से बोला, सलाम लोहार भाई, देखो हम फिर मिल गए।
हालांकि मैं अभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूं, मगर पूरा जरूर करूंगा। मगर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी अमीर की अदालत में कोई फरियाद लेकर आए हो? हाँ, गमगीन लहजे में वह बोला, मैं लोहारों की बस्ती की एक शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? मुल्ला नसरुद्दीन भौचक कासा होकर बोला, क्या अमीर शिकायतें भी सुनते हैं? खैर, शिकायत क्या यह है लोहार भाई? हमें 15 सिपाही मिले हैं, जिन्हें 3 महीने तक खिलाने पिलाने का जिम्मा हमारा था, मगर 1 साल होने को आया, वे अभी हमारे सिर पर सवार हैं। यहाँ हमारा ही गुजारा बामुश्किल होता है, हम उन्हें भला कैसे खिलाएं? हम तो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी वहां आ गया। वह रंगरेजों की बस्ती से आया था। उसने कहा, मैं रंगरेजों की बस्ती से आया हूं, हम पर 26 सिपाहियों का जिम्मा है। मैं अमीर से फरियाद करने आया हूं कि हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हुआ जा रहा है, मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा। मेहरबानी करके अमीर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दें। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, लोहार भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम लोग सिपाहियों को आखिर पसंद क्यों नहीं करते। जब तुम अमीर मंत्री व अधिकारियों को पालते हो, 2000 गुलामों व 6000 फकीरों को खिलाते पिलाते हो, तो फिर बेचारे ये सिपाही क्यों भूखे रहें? क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जहां किसी एक सियार को कुछ खाने को मिल जाता है, वहां 10 सियार और आ जाते हैं? यह सुनकर लोहार सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए बोला, धीरे बोलो धीरे बोलो। रंगरेज मुल्ला नसरुद्दीन को घूरते हुए बोला, ए मुसाफिर, तुम खतरनाक आदमी हो। मुझे तुम्हारी बातों में नेकी नजर नहीं आती। हमारे अमीर तो बड़े ही विद्वान। उसकी बात अधूरी रह गई, तभी महल के द्वार पर ढोल और तुरही बजने लगी। महल के फाटक खुलने लगे। सारे खेमे में हलचल सी मच गई। चारों ओर से फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। अमीर, अमीर। लोग महल के फाटक की ओर बढ़ने लगे ताकि नजर भरकर अमीर के दीदार कर सकें। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी आगे बढ़कर एक सुविधाजनक जगह तलाश कर ली ताकि अमीर की अदालत का नजारा कर सके। फाटक से पहले नकीब दौड़ते हुए निकले। वे चिल्ला रहे थे, हटो हटो, अमीर के लिए रास्ता छोड़ो, बाजू हटो, आला हजरत अमीर तशरीफ ला रहे हैं। फिर अंदर से सिपाहियों का एक दस्ता निकला। वे फाटक के किनारे खड़े लोगों पर लाठियां बरसाने लगे ताकि वे पीछे हट जाएं। तत्काल ही एक चौड़ा रास्ता बन गया। इसके बाद मसीसी लोग निकले। उनके हाथों में ढोल, बांसुरी, तंबूरे आदि थे। इसके बाद कीमती वस्त्र और तलवारों से लैस अमीर के खास सेवकों का दस्ता निकला। दस्ते के पीछे 2 हाथी थे जो पूरी तरह सजेधजे थे। अंत में एक सजीदजी गाड़ी निकली। उसमें जरी के चंदोवे के भीतर स्वयं अमीर बड़े मसे लेटे हुए थे। यह दृश्य देखते ही भीड़ में सरसराहट सी फैल गई। आराम। अमीर के निर्देशानुसार सभी लोग जमीन पर लेट गए। अमीर का आदेश था कि स्वामी भक्त जनता विनम्रता एवं सभ्यतापूर्वक आए व कभी भी ऊंची नजर से न देखे। नौकर दौड़ दौड़कर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे। गाड़ी के एक ओर चंवर डुलाने वाला अपने कंधे पर घोड़े के बालों की पूंछ का चंवर रखे चल रहा था। दूसरी ओर अमीर का हुक्के वाला था, जो बड़ी विनम्रता व आत्मविश्वास के साथ सोने का तुर्की हुक्का लिए सवारी के साथ साथ चल रहा था। जुलूस में सबसे पीछे पीतल के कंटोप पहने, हाथों में नंगी तलवारें, भाले व तीर कमान लिए सिपाही चल रहे थे। सबसे पीछे 2 तोपें थीं। दोपहर का सूरज चमक रहा था। एक ओर यह शाही आन बान थी तो दूसरी ओर गरीबी से जूझते फटेहाल वे लोग थे जो अपनी अपनी फरियादें लेकर वहां आए थे। अमीर का शानदार जुलूस जब जाहिल, गंदे, दबे पिसे और फटेहाल लोगों के विशाल समूह के बीच से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे गंदे चिथड़े में सोने का पतला धागा डाल दिया गया हो।
एक तख्त पर जहां अमीर को आकर बैठना था, वहां पहरेदार तैनात थे। तख्त के एक ओर जल्लाद, मुहर्रिर आदि बैठे थे। जिन लोगों ने पहले अमीर को नहीं देखा था, उन्हें अमीर को देखकर काफी निराशा हुई। जिस सूरत की उपमा चांद से की जाती थी, वह किसी पिलपिले खरबूजे के समान दिखाई दे रही थी। अपने मंत्रियों का सहारा लेकर अमीर गाड़ी से उतरे और रत्नजड़ित सिंहासन पर जा बैठे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अमीर का वह शरीर जिसकी उपमा दरबारी शायर वृक्ष की किसी नाजुक डाली से करते हैं, वह मोटा, थुलथुल और भारी भरकम था। अमीर की बाहें छोटी थीं। उसके पैर ऐसे टेढ़मेढ़े थे कि शाही पोशाक भी उसके उस ऐब को ढक नहीं पा रही थी। मंत्री लोग अमीर के दाईं ओर खड़े हो गए, लिपिक आदि बाईं ओर। वे अपनी बहियां, कलम व दवातें संभाल रहे थे। अमीर तख्त पर बैठते ही किसी नशेड़ी की तरह आंखें मूंदकर पसर गया। अमीर ने फुसफुसाकर कुछ कहा। वजीरे आजम बख्तियार ने उसे सुना, फिर कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया। सबसे पहले गंजा और दढ़ियल भाई घुटनों के बल चलते हुए तख्त के सामने आए और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने तख्त के कालीन को चूमा, फिर सिर झुकाकर बैठ गए। नजरें धरती में गड़ी थीं। उठो, प्रधानमंत्री बख्तियार का भारी स्वर गूंजा। दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। वे काफी सहमे हुए से दिखाई दे रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार दरबार रके सामने हाजिर हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपने कपड़ों पर लगी धूल भी झाड़ सकें। वे बोल रहे थे, मगर भय के कारण उनके हलक से आवाज भी ढंग से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि उनकी आवाज बहुत ही दबी और घुटी हुई थी, फिर भी प्रधानमंत्री बख्तियार ने समझ लिया कि आखिर मामला क्या है। उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारा बकरा? यह सुनकर गंजा हकलाया, ऐ खानदानी वजीर, वह तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ए रहमदिल वजीर, अब हमारा फैसला करें कि बकरे की खाल किसे मिलनी चाहिए। यह सुनकर वजीर अमीर की ओर पलटा। ए शाहों में सबसे ज्यादा जहीन अमीर, इस विवाद में आप क्या फैसला देते हैं? अमीर ने जम्हाई ली और आंखें मूंदकर गर्दन कंधे पर टिका ली। उसने तो जैसे वजीर की बात सुनी ही नहीं, मगर वजीर भी पूरा छंटा हुआ मक्कार था। उसने उसके चेहरे के पास सिर झुकाया, ठीक इस प्रकार मानो अमीर उसके कान में कुछ कह रहा हो, फिर बोला, ओह मेरे आका, फैसला तो आपके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। कहकर वह दोनों भाइयों की ओर पलटा, सुनो, गौर से सुनो। हमारे महामहिम अमीर ने हम पर निर्णय करने का रहमोकरम किया है। अगर बकरा खुदा को प्यारा हो गया है तो इंसाफ यही कहता है कि उसका चमड़ा इस संसार में खुदा के जानशीन खलीफा हमारे अमीर के पास रहना चाहिए। इसलिए बकरे की खाल को साफ करवाकर शाही मालखाने में जमा करा दिया जाए। सुनते ही दोनों भाई सिटपिटाए। यह क्या हुआ? न बकरा मिला और न बकरे की खाल। खाल की साफ कराई का खर्चा और सिर पर पड़ गया। भीड़ में सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जबकि एक पल रुककर वजीर ने पुनः कहा, इसके अलावा दोनों फरियादियों को 200 तंके न्याय शुल्क, 150 तंके महल शुल्क और 50 तंके लिपिक शुल्क देने होंगे तथा मस्जिद के लिए चंदा भी देना होगा। यह सब नकद अथवा जायदाद के रूप में वसूल किया जाएगा। यह फैसला होते ही दरबार के कवि कव्वाल अमीर की शान में गीत गाने लगे और वे दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचा और सांत्वना देते हुए बोला, कोई बात नहीं भाइयों, यह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हफ्तों इंतजार का तुम्हारा वक्त जाया नहीं गया। अमीर ने बड़ी दयानतदारी से तुम्हारा इंसाफ किया है। यह बात तो बुखारा का हरेक आदमी जानता है कि इस दुनिया में हमारे अमीर से बढ़कर कोई भी कृपालु व विद्वान न्यायाधीश नहीं है।
अब तुम दोनों भाई अपने अपने घरों को जाओ और भविष्य में अगर फिर कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या मुर्गे को लेकर तुम्हारा फसाद हो तो फिर अमीर की अदालत में आना, और हाँ, आने से पहले अपने खेत खलिहान और मकान आदि बेचना न भूलना, वरना तुम लोग शाही कर अदा नहीं कर पाओगे। इससे तो बेहतर था कि हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाते, एक भाई बोला। हाय कमबख्ती, आखिर हमने झगड़ा किया ही क्यों, दूसरा भी विलाप करने लगा। फिर दोनों भाई रोते बिलखते और अपनी दाढ़ियों नोचते वहां से चले गए। अब लोहार को अमीर के सामने पेश किया गया। वजीर ने उसकी शिकायत सुनी, फिर अमीर की ओर पलटा। आपका क्या फैसला है मेरे मालिक? अमीर गफलत की नींद सो रहा था, अब तो उसके खर्टी गूंजने लगे थे। आह आह, महामक्कार वजीर बख्तियार ने अपने दोनों हाथ फैलाए। ए मेरे आका, फैसला तो आपके इस नूरानी चेहरे पर लिखा है। कड़कर वह पलटा और अपनी नजरें उपस्थित जनसमूह पर डालकर बड़े ही रोबीले अंदाज में बोला। हमारे रहनुमा और दयावान अमीर ने लोहार टोले पर सिपाहियों के खाने पीने की व्यवस्था का भार सौंपकर उन पर बड़ा उपकार किया है। लोहार टोले के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। इसके बावजूद इस लोहार ने यहाँ शिकायत पेश करके बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए हमारे अमीर ने बहुत दयावान होकर यूसुफ लोहार को 200 कोड़ों की सजा दी है। इससे इसे पछतावा होगा कि इसने इस नेक काम की शिकायत की तो क्यों की। इसके अलावा 25 सिपाही और लोहार टोले पर भेजे जाते हैं ताकि वे लोग अमीर के रहमोकरम व विद्वता की प्रशंसा करने से न चुकें। अल्लाह ताला हमारे अमीर आका को लंबी उम्र बख्शे ताकि वे जिंदगी भर अपनी प्रजा की खिदमत करते रहें। वजीर बख्तियार के खामोश होते ही साज बज उठे और कव्वाल अमीर की तारीफ के गीत गाने लगे। सिपाही यूसुफ लोहार को पकड़कर जल्लादों के करीब ले गए जो अब तक अपने कोड़े फटकार रहे थे। लोहार पेट के बल चटाई पर लेट गया और जल्लाद उसकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे, सटाक सटाक सटाक। पर कुछ ही देर में लोहार की पीठ की खाल की धज्जियां उड़ गईं। उसकी पीठ हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं। आसपास खड़े लोग आतंक से जड़ हो गए, लेकिन लोहार भी अपनी किस्म का इकलौता शख्स था। वह न चीख रहा था न चिल्ला रहा था। जब वह उठा तो उसके होठों से काला फेन बह रहा था। आसपास खड़े लोगों में मुल्ला नसरुद्दीन भी था, जो अपने करीब खड़े एक रंगसाज से कह रहा था, रंगसाज, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम भी तो अमीर से कोई शिकायत करने वाले हो न? उसके हुक्म से ऐसी ही खिदमत तुम्हारी भी होगी। रंगसाज ने जोरों से थूक गटका। उसकी आंखों में आतंक और खौफ के साए लहरा रहे थे। उसने एक नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर डाली, फिर एक नजर जल्लादों को देखा। अगले ही पल वह पलटा और भीड़ को चीरता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उधर प्रधानमंत्री बख्तियार तेजी से मामले निपटा रहा था। न्याय से उसे कोई सरोकार नहीं था। उसका तो एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार अमीर के खजाने में अधिक से अधिक धन आए। उधर जल्लाद अपने काम में मशरूफ थे। उनके एक ओर सजा पाने वालों की कतार लग गई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी थे। हंटरों की सटाक सटाक की आवाज और 76 मुल्ला नसरुद्दीन चीख चिल्लाहट का क्रम बदस्तूर जारी था। सजा मिलने वालों की हालत देखकर बाकी लोग दहशत से कांप रहे थे। सजा पाने वालों में एक 10 वर्ष का बच्चा भी था, जिसे इस कारण कोड़ों की सजा दी गई कि उसने अमीर के महल के सामने वाली जमीन को अवैध रूप पसे से गीला कर दिया था। सजा पाने वाले अपराधियों की हालत देखकर उस मासूम की रूह फना हो रही थी। वह कांप रहा था, रो रहा था। आंसुओं से उसका भोला भाला चेहरा तर हो चुका था। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर क्रोध एवं रहम के मिलेजुले भाव दिखाई देने लगे। एकाएक ही वह जोर से बोला, वास्तव में यह बच्चा बड़ा ही खतरनाक है।
ऐसे अपराधियों को सुधारने में अमीर ने जिस काबिलियत का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ है। इस तरह के अपराधी काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अपने मासूम चेहरे से अपने इनकलाबी विचारों को जाहिर नहीं होने देते। इसक जलावा मैंने एक बाल अपराधी और भी देखा था जो केवल 4 साल का था। उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया था कि अमीर के महल की दीवार के ठीक नीचे गंदगी फैला दी थी। ऐसे अक्षम्य अपराधों के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। अपराधी को सजा देने में उम्र कोई बहाना नहीं है। हमारे बुखारा में तो बुराइयां इस कदर खतरनाक होकर उभर रही हैं कि उनके विषय में सुनकर ही दिल खौल जाता है। मगर खैर, मेरा दिल कहता है कि ये तमाम बुराइयां अमीर के सिपाही और जल्लादों की कोशिशों के मद्देनजर जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार बोलता जा रहा था मानो कोई मुल्ला मजहबी पैगाम दे रहा हो। उसकी बातें सुनने में तो अमीर के हक में लग रही थीं, मगर जो लोग उन बातों की गहराई को समझ रहे थे वे जानते थे कि मुल्ला के वे व्यंग्य किसके लिए हैं। वे अपनी गर्दन फेरकर मुस्करा रहे थे। कुछ लोग यह भी समझ चुके थे कि ये मुल्ला नसरुद्दीन ही है। यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।